जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स की अगली कड़ी में आज आपका फिर से स्वागत है। परसेंटेज की अगली कड़ी में आज हम लोग छूट पे बात करेंगे, डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज में हम लोगों ने परसेंटेज बेसिक स्ट्रक्चर सारा देख लिया है। प्रॉफिट लॉस भी हमने अपने निपटा लिया है, पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट या फिर छूट। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक जो है डिस्काउंट। पहला ही आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी बस नॉर्मल सी एक चीज़ ही आपको समझनी है। समझना यह है कि छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका किसी भी सामान पे, किसी भी मूल्य पे जो लिखा रहता है, डिस्काउंट हमेशा उस पे दिया जाता है। तो छूट आपका जो टॉपिक है इसका मैटर क्या है कि डिस्काउंट आपका छूट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। इसी को शॉर्ट में हम लोग एमपी बोलेंगे। हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पर जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका लिखा रहेगा उस पर दिया जाएगा। और रही बात प्रॉफिट लॉस की, तो पिछले टॉपिक में ही आपने सीखा है कि प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि बच्चों आपका हमेशा क्रय मूल्य सीपी पर, कास्ट प्राइस पर दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 50% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो कोई वस्तु है, उसका कुछ मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। आप सामान को अगर लेने जा रहे हैं तो आपको पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है 50% का, और दूसरा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है कि 10%। और दोनों क्रमिक बट्टे हैं, दोनों क्रमिक छूटे हैं। बट्टा मीन्स छूट ही है, डिस्काउंट ही है, दोनों क्रमवार छूटे हैं। तो नॉर्मली आपको देखने से लग रहा है कि 50% का एक छूट है और 10% का एक छूट है, तो टोटल 60% की छूट आपकी हो रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50% का छूट अगर किसी चीज पे दिया जाएगा तो दिया कितने में जाएगा? 50% का अगर आपका डिस्काउंट हो गया तो फिर 50% में वो चीज आपको मिल जाएगी। 50% मीन अगर 50% डिस्काउंट हो गया, 50% छूट मिल गई, तो फिर आपका 50% रेट में वो चीज आपको मिलेगी। मतलब आधे रेट में। 50% डिस्काउंट हो गया तो आधे रेट में मिलेगी, 1/2। फिर उसके बाद कह रहा है कि 10% का एक और बट्टा दिया जा रहा है। अभी तो क्या हो गया, 50% डिस्काउंट मिल गया। अब जो भी रेट है उस चीज पे कह रहा है कि 10% का और डिस्काउंट आपको देंगे। तो 10% का और डिस्काउंट देंगे तो फिर बेचेंगे कितने में, या फिर मिलेगा आपको कितने में? 10% का डिस्काउंट होगा तो फिर 90% में मिलेगा आपको। और 90% का मतलब 9/10। और ये बन के क्या आ रहा है? 9/10 दूना 20। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कोई चीज 20 थी, 9 हो गई, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 11 का डिस्काउंट मिल रहा है। 20 थी, 9 हो गई, तो छूट मिल रही, कितने की छूट मिली है? 11 का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट किस पे मिलता है? सीपी पे 20। परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100। 20 से काटेंगे तो 5 बार, 11 का 5 में मल्टीप्लाई कराया आपने तो 55% का डिस्काउंट टोटल कंप्लीट बन के आपका आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बच्चों एकदम करेक्ट आंसर है। एसएससी जीडी के आपके एग्जाम में इस टाइप के खूब क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार की जो कड़ियां थी, जो पेपर्स थे, उसमें आप देखिए तो जो 2-4 क्वेश्चन आए थे इसी टाइप पे बेस्ड थे। हालांकि हमने लगभग सारे टाइप कराने का प्रयास किया है। हो सकता है इस बार दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए। तो जितने भी संभावित प्रश्न आपके जीडी के पेपर में आने वाले हैं वो सारे हमने कराने के प्रयास यहाँ पे किए सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 20% और 15% क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा? पहला डिस्काउंट 20% का आपका है, अगला डिस्काउंट 15% का आपका है। दोनों को मिला करके टोटल कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? तो पहला डिस्काउंट 20% का है और 20% का डिस्काउंट देगा तो मिलेगा आपको कितने में? 80%। और 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 4/5। फिर उसके बाद कह रहा है कि 15%, अगला डिस्काउंट आपका क्या है? 15%। 15% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 85% में, और 85% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा बच्चों?
85, तो 15 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 17/20, 17 पंचे 85, तो 17/20 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को, तो क्या बन के आपका आ रहा है, 17 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ गया, 20 का 5 बार मल्टीप्लाई कराएं आप तो 100 आ गया, 20 पंचे में 100। यहीं पे आप काट पीट के इसको छोटा भी कर सकते थे। अब कोई चीज आपकी 100 थी, 68 हो गई, 68 हो गई, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 32 का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है, 100 पे मिल रहा है। परसेंटेज निकालना है तो फिर गुणे 100, तो 100 से 100 खत्म हो गया। टोटल डिस्काउंट जो आपका क्या बन के आ रहा है, 32% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है। अगला क्वेश्चन आइए लेते हैं। यह क्वेश्चन है टाइप 2, कह रहा है कि 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 30% का एकल बट्टा तथा 10 व 10% के दो क्रमिक बट्टों के विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कोई वस्तु है जिसका मूल्य आपका 100 रुपए है, उस पर एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक छूट दिया जा रहा है 30% का, और एक अलग से छूट दिया जा रहा है 10 और 10 की दो क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। तो दोनों के मूल्य में अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्राइस क्या है, 100 रुपए प्राइस है। अब इस 100 रुपए पे दो चीज हो रही है। इस 100 रुपए पे क्या हो रहा है, पहला डिस्काउंट कितने का है, 100 रुपए आपका मूल्य है, पहला डिस्काउंट 30% का है, तो मिलेगा कितने में, 70% में। यहां से आप निकाले तो क्या आ रहा है आपका वैल्यू, 70 आ गया। दूसरी बार क्या कह रहा है, जो आपका 100 रुपए प्राइस है इस पे 10 और 10% के दो क्रमिक बट्टे आपके दिए जा रहे हैं। तो 10% का दो क्रमिक बट्टा 90% में मिलेगा, फिर 10% का छूट दिया जा रहा है, तो फिर 90% में वो वस्तु आपको मिल जाएगी। 10 दहम 100 से 100 कट गया, तो यहाँ से बन के क्या आ रहा है, 9 9 में 81 बन के आ रहा है। अब इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा है आपसे कि इन दोनों का अंतर आपका क्या होगा। तो 70 और 81 अंतर क्या बच रहा है, 11 का अंतर बन रहा है। 70 10 में 80 और 1 81, तो 11 रुपए का अंतर के ये बराबर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों एकदम करेक्ट आंसर बन करके आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, इसको बनाते हैं। कह रहा है कि 100 रुपए अंकित मूल्य वाली यामा मैथ मैगजीन पर 20% का एकल बट्टा है और 10% के दो, ध्यान दीजिए यहाँ पे दो लिखा है, दो क्रमिक बट्टों के विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। तो फिर से वही सेम चीज है कि 100 रुपए कोई रेट है, एमआरपी रेट आपका क्या है, 100 रुपए है। एक बट्टा 20% का दिया जा रहा है, तो 100 पे 20% का डिस्काउंट होगा, तो 80% में वो वस्तु फिर बेचेगी। तो 100 से 100 कट गया, आपका रेट क्या आया, 80 रुपए में मिल रहा है। दूसरी बार इसी 100 पे कह रहा है 10% के दो क्रमिक बट्टे, मतलब 9/10 गुणे में 9/10, और यहाँ से ये दोनों कट गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। तो यहाँ पे अंतर दोनों का कितना आ रहा है, 1 रुपए का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है बच्चों, 1 रुपए का। कि 100 रुपए का किसी भी चीज का रेट है, उस पर 20% आप डिस्काउंट देंगे, एक सिंगल डिस्काउंट आप देंगे, तो 80 रुपए में वो वस्तु आपकी बिचेगी। दूसरी चीज कह रहा है कि 100 रुपए की ही वो वस्तु है, अगर उस पर हम 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दें, तो फिर टोटल डिस्काउंट उधर कितना होगा, फिर 81 में मिलेगा। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपका, 19 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, 20 रुपए के यहाँ, दोनों का अंतर कितने होने वाला है, 1 रुपए का आपका अंतर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। ये क्वेश्चन है अगले टाइप का, कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपका 200 रुपए है। यह वस्तु एक ग्राहक को 10% छूट पर दे दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 200 का है, 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो फिर कितने में बेचा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 200 आपका एमआरपी रेट है, 10% डिस्काउंट है, तो 90% में बिकने वाली है। 9 दूना में 18, 180 रुपए आपका
क्रय मूल्य प्राइस आपका कितने का हो गया 180 रुपए। आपका एकदम करेक्ट आंसर बच्चों बन के आ रहा है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये सेम टाइप का एकदम क्वेश्चन है, कह रहा है किसी पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपए है, बेमौसम के कारण उस पर 15% का बट्टा या डिस्काउंट या छूट दिया जाता है, पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे रेट क्या लिखा है देखिए 620, पंखे का रेट क्या है 620, बेमौसम के कारण उस पर 15% डिस्काउंट दिया जाता है। तो 15% डिस्काउंट दिया जाएगा तो बिकेगा कितने में 85% में, और 85% का मतलब 17/20। 0 से 0 आपने काटा, 2 से काटा तो 31, 31 गुणे 17, 31 गुणे 17 तो 17 करने में 17, 17 तरीक 51 और 1 52, 527 रुपए आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है। अगला सवाल लेते हैं आइए। ये क्वेश्चन है अगला टाइप आपका डिस्काउंट का। डिस्काउंट में बहुत छोटे छोटे सिंपल आसान से क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में बनने वाले हैं। जितने भी टाइप बन सकते हैं एसएससी जीडी के हिसाब से, जो भी संभावित प्रश्न हैं सबको हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार देखेंगे तो यकीन मानिए आप जीडी में डिस्काउंट के जो भी क्वेश्चन आएंगे पूरा कंप्लीट करके आएंगे। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1800 रुपए में बेच देता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, अंकित मूल्य पर सॉरी, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 1800 में बेच देता है। तो 10% की छूट दिया है तो बेचा कितने में है 90% में बेचा है। 90% का फ्रैक्शनल वैल्यू 9/10 और बेचा कितने में है 1800 में। तो 90% बराबर 1800 है तो उसका अंकित मूल्य क्या रहा होगा 100%। तो 100% मीन्स 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 से काटेंगे 2 बार, 9 दूना 18 है 200 हो गया, और 1 0 इधर से जाकर के ये बनाएगा आपका 2000। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था बच्चों 2000। आपका आंसर एकदम सही है, उस वस्तु का अंकित मूल्य आपका 2000 था। अगला सवाल लेते हैं आज का। ये है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 में बेच दिया जाता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। 14% का बट्टा दिया जाता है तो बेचेगा कितने में 86% में आपको बेचेगा, और 86% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बच्चों 86% का फ्रैक्शनल वैल्यू 43/50। इतना पार्ट बराबर में क्या दिया हुआ है 387 दिया है। 43 से इसको डिवाइड देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 त्रिक 27 का 7, 9 चौक 36, 2 38, तो 9 बार गया। तो 1 भाग बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 पंचे में 45, 450 रुपए आपका आंसर आ रहा है बच्चों। ए वाला ऑप्शन आप जो है एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आइए लेते हैं इस टाइप में। ये अगला टाइप है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपए है, वह वस्तु एक ग्राहक को 3600 रुपए में बेच दी गई, ग्राहक को मिलने वाली छूट की दर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4000 रुपए आपका रेट था, 3600 में बेचा गया। 4000 रेट था, 3600 में बेचा गया, तो कितने का छूट मिल रहा है 400 रुपए का छूट मिल रहा है। छूट किस पे मिल रहा है 4000 पर छूट मिल रहा है। परसेंटेज है तो गुणे में 100, गुणे में 100, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 1 2 1 2 1 0 यहाँ से कट गया, 4 से काटेंगे 40 को तो 10। तो आपका डिस्काउंट कितना बन के आ रहा है 10% आपका डिस्काउंट बन के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। यह क्वेश्चन है, कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य 60 रुपए है, यदि उसे 51 रुपए में बेच दिया गया तो प्रतिशत बट्टा कितने का छूट दिया गया, ये आपसे पूछ रहा है।
तो 60 रुपए उसका रेट था, 51 में बेचा गया, कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 9 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है 60 रुपए पर। तो 9/60 गुणे में 100, जहां तक कटे काट पीट के बराबर करिए। 1 0 से 1 कटा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 से काटेंगे तो 5 बार, 5 तिया में आपका आ रहा है 15% का डिस्काउंट बच्चों आपको मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला सवाल आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अगला टाइप आज का आपका कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 40,000 रुपए है। यह वस्तु एक ग्राहक को 20% और X% छूट देकर 6400 रुपए में बेच दी जाती है। X का मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, अंकित मूल्य आपका 4000 है, ग्राहक को 20 और X% का छूट देके इतना में बेचा जा रहा है। तो छूट हमेशा MRP पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे दिया जाता है, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका क्या है? 40,000 रुपए है। तो 40,000 रुपए की वस्तु थी, पहली छूट आपको 20% का दिया गया, 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो फिर वस्तु बिकेगी कितने में? 80% में, और 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 4/5। फिर उसके बाद दूसरा डिस्काउंट आपका X% है। अगर 100 में X% का डिस्काउंट देंगे तो 100 में से X घटा दीजिए, इतना प्रतिशत का डिस्काउंट देंगे। इतना डिस्काउंट देने के बाद वस्तु 6400 रुपए में बिक जा रही है। इसको सॉल्व करके आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 1 0 2 0, 1 0 2 0 काट दिया आपने। यहाँ पे 5 है, 5 से यहाँ पे ये कट जाएगा आपका, तो 5 से काटते हैं तो 5 8 में 40। यहाँ पे 1 0 अभी बचा है, उस साइड में 1 0 है, तो 1 0 वहां से उसको खत्म कर दिया। और यहाँ पे देखिए 8 चौक 32 है, 8 चौक 32, 32 दूना में 64, यहाँ 20 बन के आ गया। अब आपका बच क्या रहा है? 100 माइनस X बराबर में 20 आ गया। तो X की वैल्यू बच्चों आपकी क्या आ रही है? 80% बन के आ रही है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप में। ये क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपका 10,000 रुपए है, और यह वस्तु एक ग्राहक को 30% और X% की 2 छूट देकर 3500 रुपए में दे दी जाती है। अब कह रहा है कि X का मान आपको बताना है। तो आपका रेट कितना था? देखो 10,000 रुपए आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, 30% का डिस्काउंट दिया गया तो 70% में बेचा गया होगा, और 70% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी 7/10 है। फिर उसके बाद X% का डिस्काउंट दिया गया तो 100 माइनस में X/100 बराबर में बेचा कितना गया है? 3500 रुपए में ये वस्तु आपको बेच दिया गया है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कट पिट करके इसको बराबर करिए। आपके 1 0 2 0 3 0 नीचे थे, तो 1 2 3 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 10 बचा है, 1 0 यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया। 7 है तो 7 से 35 कट जाएगा, 7 पंचे में 35, 50 हो गया। 100 माइनस X बराबर में 50 है, तो X की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? 100 उधर जाएगा, माइनस होके 50% आपका डिस्काउंट बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला टाइप आज का टाइप नंबर 7 है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7200 रुपए है। यह वस्तु एक ग्राहक को 10% छूट पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है या लाभ उठाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है, छूट हमेशा MRP पर दिया जाता है और लाभ और हानि आपका हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। कह रहा है अंकित मूल्य 7200 है, तो 7200 तो अंकित मूल्य है, लेकिन इस 72% पे डिस्काउंट दिया जाएगा, और डिस्काउंट कितने का है? 10% छूट दिया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है 20% का लाभ उठाता है। इसका मतलब
120% में वो बेचा होगा, क्रय मूल्य के 120% पर, तभी 20% का लाभ हुआ होगा। और 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 120% और 120 का फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी होती है 6/5। जब 120% में इस चीज को बेचा गया जिसका रेट 7200 है और इस पे डिस्काउंट भी दिया गया है आपको 10% का, तो 10% का डिस्काउंट देके बेचे कितने में है आप, 90% में। एमआरपी आपका 7200 रुपए है, उस पे आपने 10% का डिस्काउंट दिया, छूट दिया, तो बेचा कितने में है, 90% में बेचा। अब जब इतने में आपने बेचा तो आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 6/5 भाग बराबर इतना है, तो 1 भाग बराबर पूछ रहा है आपसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन 100%, 100% मीन्स 1 भाग, फ्रैक्शनल वैल्यू 100% की 1 होती है, तो 1 भाग बराबर में क्या होगा उसको देखेंगे। यहां से देखिए 5 से काटेंगे 10 को 2 बार हो जाएगा, 6 से काटेंगे 72 को तो ये 12 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 12 को तो 6 बार जाएगा, तो 1 भाग बराबर यहाँ से क्या आया, 9 और 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 54 आ जाएगा, 2 जीरो आपके यहाँ पे हैं, तो 5400 रुपये आपका क्रय मूल्य है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए आपके एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं इस टाइप में। ये एक और क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपये है, उस वस्तु पर 10% का छूट दिया जाता है, इसके बाद भी दुकानदार को 10% का लाभ होता है। तो 10% का छूट है यहाँ पे ध्यान से देखिए, और 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, 11/10। 11/10 भाग बराबर क्या हुआ, 1100 रुपए की वस्तु थी, इस पे डिस्काउंट दिया गया 10% का, 10% डिस्काउंट देंगे तो 90% में बेचेंगे आप उसको। बस इसी को सॉल्व करना है। 10 से 10 कट गया आपका, 11 से 11 कट गया, तो 1 भाग आपका क्या आ रहा है, 9 है, और इधर 2 जीरो है, 900 रुपये आपका एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला टाइप ये है टाइप नंबर 8 आपका, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 6400 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पीछे क्रय मूल्य पूछ रहा था, इसमें अंकित मूल्य पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट वही है आपका, अंकित मूल्य पर एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है और प्रॉफिट लॉस आपका हमेशा सीपी पर या क्रय मूल्य पर होगा। तो देखिए कह रहा है दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया है। ठीक है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य एमआरपी, तो एमपी लिख देते हैं। इस पे 20% का छूट दिया तो बेचा कितने में होगा, 80%, और 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चों आपकी है 4/5। 20% का छूट दिया है, 20% का छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 80% में, और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। तो ये तो आपने बेचा इस चीज को। अब आगे क्या कह रहा है, 10% का लाभ भी कमाता है। तो लाभ किस पे होगा आपका, लाभ या हानि बच्चों आपका हमेशा सीपी पर होता है। और यहां दिया है वस्तु का क्रय मूल्य 6400 रुपए है, तो 6400 रुपए पे कितने का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। 10% मतलब 11/10। इसी को सॉल्व करना है और आपको आंसर आपके बनाने हैं। 5 से देखो, 500 आपने 10 को काटा 2 बार, 2 से 64 को काटा आपने तो आपका आ गया 32, 4 से 32 को काटा तो आ गया 8। अब यहां से एमपी बराबर में क्या आ रहा है, एमआरपी बराबर में क्या आ रहा है, 11 का 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, और 2 जीरो अभी भी आपके बचे हैं, तो एमआरपी बच्चों आपका क्या आ गया, 8800 रुपये। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर आपका बनके आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप में। ये है एक और सेम टाइप का क्वेश्चन, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य
12,000 हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 12,000 आपका सीपी है, अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य आपका एमपी कुछ रहा होगा, एमपी ही लेट कर लेते हैं। और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। कितने का डिस्काउंट दिया है? 20% की छूट दिया है, तो 20% का छूट देगा तो 80% में बेचेगा। 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू 4/5। उसके बाद रेट आपका क्या था? रेट बच्चों आपका क्या है? वस्तु का 12,000 और ये है आपका सीपी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पे आपको लाभ या हानि होता है, तो कितने प्रतिशत का? 20% का लाभ हो रहा है। और 20% को लाभ का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 6/5। 120% मीन्स 6/5। यहाँ पे देखो 5 से 5 कट गया, 4 से काटेंगे 12 को तो 3 बार, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। 1 2 3 0 आपके अभी भी बचे हुए हैं। तो आपका एमआरपी बच्चों क्या आ रहा है? 18,000 आपका आंसर बन के आ रहा है। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। छूट के डिस्काउंट की अगली कड़ी कल फिर हम लोग एक देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।